Assalamu alaikum dear students. Our today topic is force of gravitation and law of gravitation. Unit number 5 is gravitation. हमें पता होना चाहिए कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है। तो न्यूटन ने ये कंक्लूड किया था कि वो फोर्स जो एप्पल को ज़मीन की तरफ गिरने पे मजबूर करे और वो फोर्स जो मून को ऑर्बिट में रिवॉल्व करने पे वो करे, डैट इज़ ऑफ सेम नेचर। फिर तो उसके बाद उसने ये कहा कि ही फर्दर कंक्लूडेड दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। कायनात में हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है। उसने इस फोर्स का नाम रखा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसके बाद उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट दी। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between their centers। मीन्स जितने इन बॉडीज़ के, ये इसकी डायग्राम शो हो रही है, इन दो बॉडीज़ का जितना मास बड़ा होगा उतनी उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, और इनके दरमियान फिर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। मींस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, डिस्टेंस डिवाइडेड फॉर्म में आ रहा है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो उसके बिल्कुल सामने आ रहे हैं m1 m2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोडक्ट ऑफ मासेस से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर से। मींस डिस्टेंस है, डिस्टेंस ज़्यादा हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। प्रोडक्ट ज़्यादा हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वैल्यू ज़्यादा है, तो जितने बड़े मासेस होंगे उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और जितना फासला ज़्यादा होगा उतनी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। मैथमेटिकल फॉर्म इसकी स्टडी करते हैं। कंसिडर टू बॉडीज़ ऑफ मासेस m1 एंड m2। ये एक बॉडी का मास हमने लिया m1, दूसरी बॉडी का मास लिया m2। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मासेस इज़ d एज शोन इन फिगर। ये जैसा डायग्राम में फिगर में शो किया गया, इनके मासेस के दरमियान जो डिस्टेंस था वो हमने लिया d। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F with which the two masses m1 m2 separated by a distance d, इससे जो डिस्टेंस d से ये सेपरेट हुई हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो d अट्रैक्ट ईच अदर इज़ गिवन बाय, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है या डेरिवेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। मास ज़्यादा हो बॉडीज़ का तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो, मास कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। वन डिवाइडेड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो डिवाइडेड फॉर्म में आ गया, वन डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड फॉर्म में जो चीज़ आती है डैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स डिवाइडेड फॉर्म में आया है, तो दिस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये डिस्टेंस ज़्यादा हो तो फोर्स कम होगी, डिस्टेंस कम हो तो फोर्स ज़्यादा होगी। इन दोनों को जब कंबाइन कर लिया तो ये बन गया F इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को साइन ऑफ इक्वलिटी में चेंज किया, इक्वल के साइन में चेंज किया, तो F इक्वल टू जी। साथ एक कांस्टेंट लगाना होता है। जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को कांस्टेंट इक्वल के साइन में चेंज करेंगे तो साथ एक कांस्टेंट पुट करना होता है। तो हमने यहाँ पे जो कांस्टेंट लिया वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। दिस इज़ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ, इसका नाम हमने रखा 5.1 इक्वेशन। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। वेयर जी इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। इट्स वैल्यू इज़ सेम एवरीवेयर। इसकी वैल्यू कायनात में हर जगह सेम है। इन SI यूनिट्स इट्स वैल्यू इज़ 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसकी वैल्यू जो है वो है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये काफ़ी कम वैल्यू है, 10⁻11 में आ रही है, काफ़ी छोटी वैल्यू है। तो इस वजह से ये हमें ऑब्ज़र्व नहीं होती, दो चीज़ों के दरमियान हमें फील नहीं होता। एक फेडरल बोर्ड की बुक में क्वेश्चन यूज़ हुआ है, हु इज़ द फर्स्ट मैन हु गेव द आइडिया ऑफ ग्रेविटी। तो पहला इंसान कौन था जिसने ग्रेविटी का आइडिया दिया? द फर्स्ट मैन हु गेव द आइडिया ऑफ ग्रेविटी वाज इज़ैक न्यूटन। इसको सर इज़ैक न्यूटन भी बोला जाता है कि फर्स्ट आइडिया जो ग्रेविटी का दिया था वो न्यूटन ने दिया था। इट वाज एन इवनिंग ऑफ
1665 when he was trying to solve the mystery why planets revolves around the sun। वो एक दिन बैठा हुआ स्टडी कर रहा था कि ऐसी कौन सी फोर्स है जो प्लैनेट्स को अर्थ के सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने पे, फिर अर्थ के बारे में उसने मून के बारे में ये उसने पेशन गोई की थी। उसने ये सोचा था कि उसने इसको कंक्लूड किया था कि जिस तरह मून अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, इस तरह प्लैनेट सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी फोर्स है जो इन प्लैनेट्स को मजबूर करती है रिवॉल्व करने में। सडनली एन एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग, द आइडिया ऑफ ग्रेविटी फ्लैश्ड इन हिज माइंड। तो वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, तो उसके पास आके कई जगह पे आया कि उसके सर पे गिरा, कई जगह कई बुक्स में ये लिखा हुआ है कि उसके पास आके गिरा। तो उसने इससे कंक्लूड किया कि ये शायद ग्रेविटी की फ़ोर्स है, वरना एप्पल किसी और डायरेक्शन में भी तो जा सकता था, ये अर्थ की तरफ ही क्यों आया, ज़मीन की तरफ ही क्यों आया। द आइडिया ऑफ ग्रेविटी फ्लैश्ड इन हिज माइंड, ही डिस्कवर्ड नॉट ओनली द कॉज ऑफ फॉलिंग एप्पल बट आल्सो द कॉज डेट मेक्स द प्लैनेट्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन एंड मून अराउंड द अर्थ। तो फिर उसने इससे ये अंदाज़ा लगा दिया कि ये प्लैनेट्स का बट आल्सो द कॉज डेट मेक द प्लैनेट टू रिवॉल्व अराउंड द सन, यही फोर्स उसने बताया कि ये ग्रेविटी की वजह से, ये सन की कोई ग्रेविटी होगी कि प्लैनेट इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, अर्थ की कोई ग्रेविटी है कि मून इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। ये डियर स्टूडेंट मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए लिखा था, तो आंसर लिखा था, तो ये इसमें मेरा नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है एंड उसी से मैं वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि मेरे ही लिखे हुए को स्टूडेंट फॉलो करें जिन्हें मेरा मेथड इजी लग रहा है या उन्हें आसानी पेश आ रही है मेरे मेथड को फॉलो करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कैन वी फील द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बुक में यूज़ हुआ है कि हम फील क्यों नहीं करते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उनमें, हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं फील करते कि हमें कमरे में पड़ी हुई कपबोर्ड अट्रैक्ट कर रही हो, या हम उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो रहे हों, या वो हमें अट्रैक्ट कर रही हो, या फ्रिज की या बाकी चीज़ों की। तो ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ जी द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस इज़ वेरी स्मॉल एंड वी डू नॉट फील इट। उसका आंसर जैसे मैंने उसके जी की वैल्यू में आपको बताया कि हम इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं फील कर रहे होते कि वो -11 है, तो वो अगर उसको आप नॉर्मल डिजिट्स में लिखेंगे तो वो काफ़ी छोटी वैल्यू बनती है। सिंस द मास ऑफ अर्थ इज़ वेरी लार्ज इट अट्रैक्ट्स नियर बाई ऑब्जेक्ट्स विद अ सिग्निफिकेंट फोर्स। तो मास ऑफ अर्थ काफ़ी बड़ा है, तो उसकी जो फोर्स है वो एक सिग्निफिकेंट फोर्स बनती है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज़ द रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। और इसका इंसान का जो वेट है अर्थ पे W=mg, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ये चैप्टर 3 में हमने पढ़ा भी था। तो वो किया वो इस वजह से है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, अर्थ का काफ़ी बड़ा मैस है, तो इसकी ग्रेविटी फिर हम या इसकी फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम फील करते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों की हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं करते क्योंकि उनका मैस इतना बड़ा नहीं होता और उनमें हम डिस्टेंस उनके मैस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का आपस में क्या रिलेशन है, बुक में ये क्वेश्चन आएगा या फेडरल बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा। हाउ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आर कंसिस्टेंट, कि ये आपस में कैसे रिलायबल हैं या एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ इनका क्या रिलेशन है, या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम कैसे आपस में इनका रिश्ता कैसे देखते हैं। It is to be noted that mass m1 attracts towards m2 towards it with a force F, while mass m2 attracts m1 toward it with a force of, ये दोनों m, इस बॉडी का मास छोटा है, इस अर्थ का मास बड़ा है, तो अर्थ इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाली बॉडी विद अ फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड F बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इन दोनों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, यहाँ फिगर में शो की गई है।
If the force acting on m1 is considered as action, then the force acting on m2 will be the reaction. और अगर हम इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, ये जिसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसको हम फोर्स ऑफ इसे हम एक्शन कंसिडर करें, तो जिस फोर्स से ये अर्थ उस बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है, ये उसका रिएक्शन होगी। तो वो एक्शन और ये रिएक्शन, द एक्शन एंड रिएक्शन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इन दोनों का जो एक्शन और रिएक्शन है ये वैल्यू में इक्वल होगा, उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा फोर्स का, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। दिस इज कंसिस्टेंट दैट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच स्टेट टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन पूरा हो जाता है, ये उसकी स्टेटमेंट एग्जैक्टली उस पर फिट आ जाती है कि दो बॉडीज़ के दरमियान एक्शन और रिएक्शन की वैल्यू सेम होगी, उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन ओनली अपोजिट होगी। तो डियर स्टूडेंट, इससे आगे चलते हैं। इससे अगला क्या डिस्कस किया गया है, एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस करते हैं। टू लेड स्फीयर्स, ये एग्ज़ाम्पल है 5.1। टू लेड स्फीयर्स ईच ऑफ मैस 1000 kg आर केप्ट विद देयर सेंटर्स 1 मीटर अपार्ट। दो लेड के बने हुए स्फीयर्स हैं, बॉल्स हैं लेड की बनी हुई। लेड एक मेटल होता है, उसके बने हुए गोले हैं मेटल के, और उनके दरमियान 1 मीटर उनके दरमियान डिस्टेंस है, और 1000 kg उन दोनों जो लेड के गोले हैं या लेड की जो बॉल्स हैं उनका 1000 kg मैस है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है कि कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो चले इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फेडरल बोर्ड में जो आंसर की इसके लिए हमें दिया जाता है, क्राइटेरिया दिया जाता है कि अगर किसी बच्चे ने ये 4 हेडिंग्स या 3 हेडिंग्स फॉलो की हैं तो आप पर हेडिंग पे उसके मार्क्स 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है तो आप उसको 0.75 करके या 1 नंबर करके, तो उसमें आपने फर्स्ट करना होता है गिवन डाटा। फर्स्ट आप जो डाटा क्वेश्चन में गिवन है उसी को आप मतलब हेडिंग दे के लिखेंगे कि इसका गिवन डाटा क्या। तो हमें क्या गिवन डाटा था कि हेयर मास m1 इज़ 1000 kg, मास m2 इज़ 1000 kg, डिस्टेंस इन दोनों बॉडीज़ के दरमियान, लेड स्फीयर्स के दरमियान जो था वो था 1 मीटर, और ये जी ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी यूनिवर्स में हर जगह वैल्यू सेम रहेगी। जी इक्वल टू 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट हेडिंग बनती है फाइंड। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड करनी है कि इन दोनों की आपस में, इन दोनों बॉल्स की कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। कैलकुलेशन थर्ड हेडिंग बनती है कैलकुलेशन के। आपने उसी फार्मूले जो आप फार्मूला यूज़ कर रहे हैं उसमें आपने वैल्यू पुट करनी है। तो हम ज़ाहिर बात है हमने अभी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टडी किया, तो उसी फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म एक दफ़ा लिखनी होती है, F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने अब इसी फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यूज़ वी गेट F इक्वल टू 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय, ये जी की वैल्यू थी, अभी m1 और m2 की 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, और डिस्टेंस इनके दरमियान 1 मीटर था, तो 1 मीटर का स्क्वायर 1 लिख के उसका हमने स्क्वायर ले लिया। तो ये बन जाएगी 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। 1000 की जगह पे हमने 10 की पावर 3 लिख दी, इस 1000 की जगह पे भी 10 की पावर 3 लिख दी। 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा, इस वजह से डिनोमिनेटर हमने लिखा ही नहीं। F इक्वल टू 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 +3 जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये 10 की पावर -11 फर्स्ट वन आ गया, फिर ये वाली 10 की पावर 3 ये इसके साथ प्लस होगी, फिर ये 10 की पावर 3 ये लास्ट वन ये इसके साथ प्लस होगी। तो ये बन जाएगा F इक्वल टू 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। इसके साथ यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग हुई है हमसे, ऐसा यूनिट लाजमी लिखना होता है, तो इसके साथ हम यहाँ पे न्यूटन लिख देंगे, ये न्यूटन है।
F इक्वल टू 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵ न्यूटन, ये इसका आंसर है। थस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लेड स्फीयर इज 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ न्यूटन, कि इन दो लेड स्फीयर्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी उसकी वैल्यू आएगी 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵ न्यूटन। -5, जब तक ये पावर माइनस में आती रहेगी ये काफ़ी वैल्यू कम होती है, तो इस वजह से इतनी जल्दी ये फील नहीं हो सकती, लेकिन काफ़ी कम वैल्यू है। अभी दो बॉडीज़ के दरमियान जो था उनका मास काफ़ी बड़ा था और उनके दरमियान डिस्टेंस काफ़ी कम था, लेकिन क्योंकि ये वो थी इस माइनस में आंसर आ रहा है, तो 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵ न्यूटन इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये उसकी मैथमेटिकल वैल्यू आ रही है। डियर स्टूडेंट्स, फिर अभी ग्रेविटेशनल फील्ड को नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं। इस वीडियो में यहाँ तक। काइंडली रिवाइज ऑल दीज टॉपिक्स एंड नोट ऑल दीज टॉपिक्स इन योर नोटबुक। ये एक दफ़ा आप ख़ुद हैंड रिटन में लिखेंगे तो आई होप कि ये आपको ज़्यादा इजी अंडरस्टैंड होगा। ये काफ़ी इजी मेथड मैंने इसके लिए अडॉप्ट किया ताकि हर स्टूडेंट को होम ऑनलाइन क्लासेस में होम में ही बैठ के, घर में ही बैठ के उसको कोई ऐसा लेक्चर में कोई मुश्किल पेश ना आए और वो घर से ही ऑल दीज थिंग्स एंड कंसेप्ट्स उसको सारे क्लियर हो जाएं। थैंक यू।